अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ताहिर दाद और आज की वीडियो के अंदर मैं टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को कंपेयर करने वाला हूं। और ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये नहीं कहता कि यार इस वीडियो को पूरी देखना, जिसको पूरी देखनी होगी वो देख लेगा, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसकी वजह है कि जितने भी लोग व्हाट्सएप की प्राइवेसी की वजह से व्हाट्सएप से शिफ्ट कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग टेलीग्राम की तरफ जा रहे हैं। और आपको हर कोई यही कह रहा है कि यार टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, और आप भी लकीर के फकीर बने हुए, कोई रिसर्च नहीं कर रहा, कि किसी को पता ही नहीं है कि असल कहानी है क्या, और सब जो है ना वो टेलीग्राम पे शिफ्ट करे जा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि हम ज्यादा सिक्योर ऐप की तरफ आ रहे हैं, जबकि असल कहानी कुछ और है। असल में जो व्हाट्सएप है वो ज्यादा सिक्योर है और टेलीग्राम जो है वो इतना सिक्योर नहीं है। अगर आपको वाकई में किसी सिक्योर ऐप की तरफ जाना है तो उसके लिए आपके पास सिग्नल अवेलेबल है। सिग्नल जो ऐप है वो वाकई में सिक्योर है। अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप सिग्नल पे शिफ्ट करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सिग्नल जो है वो क्यों सिक्योर है और जो टेलीग्राम है वो क्यों सिक्योर नहीं है। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं कि उनके जो कोड्स होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी या कोई भी डेवलपर उस ऐप को चेक कर सकता है कि वो जो ऐप है वो किस कोड से बनी है, किस तरह से बनी है और क्या वाकई उसके अंदर कोई मसला है या मसला नहीं है। यानी कि अगर कोई कंपनी बोलती है ना हम सिक्योर हैं और उसका जो कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है, तो कोई भी बंदा, कोई भी जो डेवलपर होगा वो उसे वेरीफाई कर सकता है कि ये जो ऐप है ये वाकई में सिक्योर है या नहीं है। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज़्यादा बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई भी अपने फीचर्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ और XYZ कोई भी ऐप पर मैं चाहता हूँ कि यार इस ऐप के अंदर फलां फीचर होना चाहिए, और अगर वो जो ऐप है वो ओपन सोर्स है तो मैं उसके कोड डाउनलोड, मतलब मैं जो उसके कोड है उसको एडिट कर लूँगा और उसके अंदर अपने एक फीचर ऐड कर दूंगा। फिर जो कंपनी होगी वो उसे वेरीफाई करेगी। अगर उन्हें लगेगा कि यार ये फीचर जो है हमारे ऐप के अंदर होना चाहिए तो उसको उसके अंदर उस फीचर को वो डाल देगी। कंपनी को मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने उसके सारे कोड डाले और कंपनी ने बस वो फीचर वेरीफाई करके उसके अंदर ओके कर दिया। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास ये बेनिफिट होता है कि अगर वो सिक्योर है तो कोई वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में सिक्योर है या नहीं है, और उसके अंदर कोई भी बंदा डेवलपर उसके अंदर अपने फीचर्स डाल सकता है। और यही वजह है कि जो VLC प्लेयर है, आपने कभी सोचा है कि जो VLC प्लेयर है वो इतना अच्छा और इतना पॉपुलर क्यों है? उसकी वजह ये है कि जो VLC है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि कोई भी बंदा इसके अंदर अपने फीचर्स डाल सकता है। और यही वजह है कि लोग इसके अंदर अपने फीचर्स ऐड करते जाते हैं और इसी की वजह से जो VLC है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और बाकी जितने भी वीडियो प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा इसको लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यही जो बेनिफिट्स होता है वो ओपन सोर्स का होता है। दूसरी तरफ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का ये सीन होता है कि उनका जो कोड होता है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, मतलब किसी को पता नहीं होता कि ये किस तरह से बनाई गई है ये ऐप। और अगर वो कंपनी कहती है कि यार हम जो है सिक्योर है तो उसे कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। और वो कहते हैं ना कि यार चोर वही होता है जो चुपता है, मतलब अगर कोई चोर नहीं है तो वो तो सामने आ जाएगा ना, बोलेगा कि मैं ओपन सोर्स हूँ आके चेक कर लो, मतलब वो नहीं होता कि आके तलाशी ले लो। तो चुपता वही है जिसको अपने उसके ऊपर शक होता है कि यार हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसले ना निकाल लें। तो जो ओपन सोर्स होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, वो ज़्यादा सिक्योर होता है। और जो क्लोज सोर्स होता है उससे आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो सिक्योर है या नहीं है, वो सच कह रहा है या नहीं है। तो ये चीज़ तो आपको एक क्लियर हो गई। अब बात करते हैं व्हाट्सअप की। व्हाट्सअप जो है वो एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो अगर जो व्हाट्सअप आपको कहती है कि यार हम सिक्योर हैं तो आप कोई डेवलपर या कोई थर्ड पार्टी कंपनी व्हाट्सअप को वेरीफाई नहीं कर सकती कि क्या वाकई में सिक्योर है या नहीं, क्योंकि वो एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको यकीन करना होगा व्हाट्सअप के ऊपर, क्या आप व्हाट्सअप के ऊपर यकीन करते हैं या नहीं। और यहीं पर बात अगर हम करें टेलीग्राम की, तो लोगों को लग रहा है कि टेलीग्राम जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, उसके ऊपर सब जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो टेलीग्राम जो है वो नाम का सिर्फ ओपन सोर्स है, यानी कि उसका जो फ्रंट एंड है वो ओपन सोर्स है, लेकिन उसका जो बैक एंड है, जो कि मेन चीज़ है, वो क्लोज्ड सोर्स है। यानी कि जो टेलीग्राम की API है वो ओपन सोर्स है। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड जो होता है किसी भी ऐप का वो डिजाइनिंग होती है, जो फ्रंट के ऊपर आपको दिख रही होती है, जो उसका इंटरफेस होता है कि यार किस तरह से डिजाइन किया गया है, तो वो फ्रंट एंड होता है। और दूसरी तरफ होता है उसका बैक एंड। बैक एंड जो है वो मेन गेम होती है जहाँ पे पूरा सब चीज़ें डिसाइड होती है, कौन सा फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से उसके कोड लेके जाएंगे ताकि वो आगे जाके ये फीचर फ्रंट के ऊपर करें। तो जो बैक एंड होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और टेलीग्राम जो है उसका फ्रंट एंड जो है वो तो ओपन सोर्स है, लेकिन उसका जो बैक एंड है वो क्लोज्ड है। तो यहाँ पर मतलब अगर टेलीग्राम के लिए कि यार हम जो है वो सिक्योर है तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको टेलीग्राम के ऊपर यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको टेलीग्राम के ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको ज़रा सा आइडिया दे देता हूँ कि जिस बाबू ने टेलीग्राम बनाया है ना, भाई साहब रशिया के हैं। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी, आपको यकीन करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करो।
और यहीं पे बात करें सिग्नल ऐप की, तो सिग्नल ऐप जो है वो 100% फुल्ली ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी डेवलपर या कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी उसे ऑडिट कर सकती है, उसे वेरीफाई कर सकती है कि ये वाकई सिक्योर है या नहीं है। और इसी वजह से सिग्नल को जो है मोस्ट सिक्योर मैसेजिंग ऐप माना जाता है। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने लगा हूँ, जो कि है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको टेलीग्राम प्रोवाइड नहीं करता। और यही वजह है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था ना कि टेलीग्राम जो है व्हाट्सअप से ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो व्हाट्सअप ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि व्हाट्सअप आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और सिग्नल भी आपको प्रोवाइड करता है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है मैं आपको जैसे बता देता हूँ। देखिए, अगर आप किसी को भी व्हाट्सअप से कोई भी मैसेज भेजते हैं ना, जिसे आपने कोई भी मैसेज टाइप किया और आपने यहाँ से सेंड दबाया, तो वो जो मैसेज होता है वो कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि आपने जो लिखा है वो किसी को पता नहीं होगा, वो एक डिफरेंट कोड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी 2 कीज बन जाएंगी। एक की जो होगी वो आपके फ़ोन के अंदर होगी और एक जो की होगी वो उस बंदे के फ़ोन के अंदर होगी। जब पहली दफ़ा आप किसी को मैसेज करते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, तो वो जो की होती है वो जनरेट हो जाती है। तो एक उसके पास होगी, एक आपके फ़ोन के अंदर होगी। तो व्हाट्सअप के पास भी वो नहीं होती। तो यहाँ से वो जो आपका मैसेज है वो कोड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और वो जाएगा व्हाट्सअप के सर्वर्स के ऊपर, और व्हाट्सअप के सर्वर से ही वहाँ पर भी वो कोड में ही रहेगा। मतलब व्हाट्सअप पढ़ नहीं पाएगा कि आपने जो है मैसेज क्या भेजा है। व्हाट्सअप को ये पता होगा कि यार आपने किसको मैसेज भेजा है, कितने बजे भेजा है, लेकिन व्हाट्सअप को ये नहीं पता होगा कि आपने क्या लिख के भेजा है। तो क्योंकि उनके पास वो जो मैसेज होगा वो डिफरेंट कोड्स के अंदर जा रहा होगा और व्हाट्सअप के सर्वर से जो है वो उस बंदे के पास चला जाएगा जिसको आपने भेजा है। तो जैसे इसके फ़ोन के अंदर वो मैसेज रिसीव होगा, वहीं पर ऑटोमेटिकली वो अनलॉक हो जाएगा और उसके साथ उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस तरह आपने भेजा था। तो ये होती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो कि आपको व्हाट्सअप प्रोवाइड करता है। और टेलीग्राम का सीन ये है कि ये टेलीग्राम जो है बाय डिफॉल्ट आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड करता। इनके पास जो आप फ़ोन से मैसेज भेजते हैं वो इनके सर्वर पे जाता है, इनके सर्वर के ऊपर टेलीग्राम जो है आपके मैसेजेस रीड कर सकता है। देखें, और अगर आपको टेलीग्राम के ऊपर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चाहिए ना, तो उसके लिए आपको एक अलग फीचर को इनेबल करना पड़ेगा और वो फीचर है सीक्रेट चैट का। और सीक्रेट चैट के लिए भी आपको एक पूरा ना अलग से प्रोसेस है, वो पूरा ऑन करेंगे तो आपके जो मैसेज होंगे वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होंगे, वरना नहीं होंगे। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से काम करता है। एक सेकंड, उसके लिए आप जिस बंदे से आपने सीक्रेट चैट में बात करनी है तो उसके प्रोफाइल पे जाएंगे। जैसे कि मैं अपनी दूसरे नंबर के प्रोफाइल पे जा रहा हूँ और यहाँ से आप जाएंगे उसके नंबर के ऊपर, इसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जाके यहाँ पर जो 3 डॉट्स होते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट सीक्रेट चैट का। और जैसे आपने स्टार्ट सीक्रेट चैट पे क्लिक किया तो ये आपको एक वो दे देगा कि आर यू श्योर या नॉट, तो आपने स्टार्ट कर देना है। और जैसे आप सीक्रेट चैट जो है स्टार्ट करेंगे उसके बाद 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि यहाँ पर आपके ना उसी सेम नाम के 2 फोल्डर बन जाएंगे। एक ये मेरा ताहिर दाद नॉर्मल आ रहा है जो कि बगैर एन्क्रिप्टेड के मैं बात कर रहा हूँ, और इसके बाद सीक्रेट चैट के लिए एक अलग से फोल्डर बन जाएगा जिसके ऊपर एक ताला बना हुआ आ रहा है और इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि यार जो मैं हूँ, मैंने एक सीक्रेट चैट जो है स्टार्ट किया। तो ये जो चैट होगी ये सिर्फ एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगी, लेकिन ये जो है एक लंबा प्रोसेस है और ये हर किसी को पता भी नहीं है। यार जो एक नॉर्मल बंदा है जिसने टेलीग्राम यूज़ किया उसे इस फीचर का पता नहीं है। और ये आपको, अगर आपने 100 बंदों से बात करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपके पास 100-200 लोगों के मैसेज होते हैं, आप एक एक करके एक के पास जाके सीक्रेट चैट इनेबल करेंगे, मतलब अजीब सा सीन है ना। और उसके बाद एक तो शेडी भी लगता है यार, को अजीब सा लगता है ना कि अगर आपने आपको किसी से बात करनी है और आपने सीक्रेट चैट ओपन कर ली तो उसके बाद भी नोटिफिकेशन जाएगा कि यार आपने सीक्रेट चैट ओपन करी है, तो वो शक के वो भी आ जाते हैं ना कि ऐसी कौन सी बातें करनी है जो कि आपने सीक्रेट चैट ओपन कर ली है। तो अब जाहिर सी बात है सबको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का पता नहीं होगा कि इसलिए की है। तो अजीब पता नहीं, बहुत अजीब सा फीचर है सीक्रेट चैट का। वो दिखने में तो अच्छा लगता है कि यार एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, तो भाई ये बाय डिफॉल्ट होना चाहिए ना, क्यों हमें अलग से जाके वो सीक्रेट चैट का ऑप्शन ऑन करना पड़ रहा है। और एक और चीज़, अगर आपको किसी ने ग्रुप में ऐड कर दिया तब आप क्या करेंगे, क्योंकि सीक्रेट चैट आप सिर्फ 1-to-1 कर सकते हैं किसी बंदे से। जो ग्रुप के अंदर कन्वर्सेशन हो रही है, ग्रुप में तो इतने सारे लोग होते हैं, और टेलीग्राम में तो ऐसा सीन है कि टेलीग्राम में आप 2 लाख लोगों के ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब टेलीग्राम जो है मुझे व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव इसलिए नहीं लगता कि टेलीग्राम ना बड़ा पब्लिक सा प्लेस है। मतलब टेलीग्राम के अंदर 2 लाख का ग्रुप यार, और टेलीग्राम के अंदर एक और चीज़ है कि जो लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है आप उनके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि आप पब्लिक, जैसे नहीं फेसबुक के ऊपर आप जाके पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे आप टेलीग्राम के अंदर जाके पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक पब्लिक प्लेस बन जाता है, जो कि एक सिक्योर चीज़ नहीं है। टेलीग्राम जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड करता, जिसकी वजह से मुझे मतलब सही नहीं लगता और लोगों को इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को प्राइवेसी से रिलेटेड मसले हैं, अगर लोगों को लगता है कि यार हमें व्हाट्सअप की प्राइवेसी जो है वो अच्छी नहीं लग रही और वो समझ रहे कि टेलीग्राम ज़्यादा अच्छा है, तो भाई टेलीग्राम तो उससे भी बेटर है, मतलब उससे भी बदतर है। अब बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल जो है वो आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है 100%, और वो पूरे सिग्नल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है जिसको व्हाट्सअप फॉलो करता है। यानी कि व्हाट्सअप भी सिग्नल के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और सिग्नल जो है वो खुद भी सिग्नल के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। और सिग्नल प्रोटोकॉल को जो भी ऐप फॉलो करती है उनके जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर जो है उन मैसेज को पढ़ सकता है, उसके अलावा बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ सकता। अच्छा, अब सिग्नल भी आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है और व्हाट्सएप भी आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है।
तो व्हाट्सअप से लोगों को मसला क्या आता है, व्हाट्सअप से लोगों का मसला है कि वो आपका मैसेज तो व्हाट्सअप रीड नहीं कर पा रहा है, लेकिन व्हाट्सअप को ये पता है कि भाई फलां बंदे ने फलां बंदे को मैसेज भेजा है, किस टाइम भेजा है, क्या मैसेज लिख के भेजा है, ये व्हाट्सअप को नहीं पता। अच्छा, व्हाट्सअप आपके मोबाइल के जो डिवाइस है उसकी चीज़ें, मतलब उसकी जितनी भी डिटेल्स है, आपकी लोकेशन, आपके वाईफाई का राउटर, आपके क्या होता है कॉन्टैक्ट्स वगैरह, और आपकी जितनी भी अदर चीज़ें हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ और XYZ द लिस्ट गोज ऑन, तो वो सारी चीज़ें जो है व्हाट्सअप जो है कलेक्ट कर रहा है। और इस वजह से जो है लोगों को मसला है कि यार व्हाट्सअप इतनी सारी चीज़ें क्यों कलेक्ट कर रहा है, और उसके बाद वो चीज़ें फेसबुक से भी वो शेयर करेगा, इंस्टाग्राम से भी शेयर करेगा। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं मेटा डेटा। अब यहाँ पर जो सिग्नल ऐप है वो इससे ज़्यादा सिक्योर क्यों है, उसकी वजह है कि जो सिग्नल ऐप है वो आपको एक मेटा डेटा के ऊपर भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कि उनको आपके डेटा से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब उनको आपका लोकेशन भी नहीं चाहिए, उनको आपकी डिवाइस की डिटेल भी नहीं चाहिए, उनको आपके वाईफाई के राउटर की भी डिटेल नहीं चाहिए, कितने लोग कनेक्टेड है, क्योंकि जो सिग्नल ऐप है उनको पैसे नहीं कमाने हैं, व्हाट्सअप को पैसे कमाने हैं। सिग्नल जो ऐप है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की डोनेशन से चलता है। मैंने डोनेशन की, आपने की, किसी और ने की, हम तो खैर पाकिस्तान तो डोनेशन करते नहीं है, पता नहीं ऐप वाले वो करते नहीं करते हैं। वैसे तो हम काफ़ी डोनेशन कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की ऐप्स वगैरह कंपनीज के अंदर मुश्किल है क्या लोग करते होंगे, लेकिन बाहर जो है लोग बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं इस तरह की ऐप्स के लिए जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। तो उनको आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, इसलिए उनको आपका कोई भी डेटा नहीं चाहिए। तो व्हाट्सअप जितना भी डेटा लेता है उसके मुकाबले में जो सिग्नल है वो कोई भी आपका डेटा नहीं ले रहा, कोई भी जो डेटा है वो आपका कलेक्ट करके अपने पास नहीं रख रहा, सब चीज़ों के ऊपर आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है और यही वजह है जो इसको इतना सिक्योर ऐप बना देती है। और जो सिग्नल है ये उसी बंदे ने बनाया है जो कि व्हाट्सअप का को-फाउंडर था, मतलब कि जो वो पहले व्हाट्सअप का को-फाउंडर था पहले, फिर उसके बाद फेसबुक ने व्हाट्सअप को खरीदा, तो फिर कुछ टाइम बाद उसने व्हाट्सअप को छोड़ दिया उस बंदे ने 2017 के अंदर आई थिंक, और उसने अपना $50 मिलियन जो है वो सिग्नल के अंदर डोनेट किया था, और उसके बाद सिग्नल को जो है बनाया, और उसके साथ एक और बंदा है जो सिग्नल जो कंपनी है उसका जो CEO है, इन दोनों ने मिलकर सिग्नल ऐप को बनाया था। और यही वजह है कि इलॉन मस्क जैसा बंदा जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है, उसके लिए प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर। वो बंदा कह रहा है कि सिग्नल यूज़ करो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, मतलब करो बस, फिर बात ही खत्म हो गई। और इलॉन मस्क के अलावा एक और बंदे ने भी सिग्नल ऐप को रिकमेंड किया है, और उस बंदे का नाम है एडवर्ड स्नोडन। अब एडवर्ड स्नोडन कौन है इसका मैं बता देता हूँ। और ये बंदा जो है प्राइवेसी को लेकर मतलब फुल क्रेजी है प्राइवेसी के हवाले से। मैं आपको जरा इसकी प्रोफाइल बता देता हूँ कि ये बंदा है कौन। देखिए, ये जो बंदा है ये अमेरिका के NSA के अंदर था, काफ़ी अच्छी पोस्ट पर। NSA यानी कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है ना, उस एजेंसी के अंदर ये काफ़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर था और ये काम कर रहा था। मतलब ये भी ना काफ़ी शार्प सा बंदा था, इसकी लाइफ के ऊपर मूवीज़ वगैरह भी बनी है कि मतलब बहुत ना क्विक था और प्रोग्रामर टाइप का बंदा था। खैर मैंने मूवीज़ देखने का तो खैर दिल कर रहा है, वो फिर कभी देख लेंगे। लेकिन ये जो बंदा था, बंदा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करनी है। एडवर्ड स्नोडन जो है, इसको पता चला कि भाई अमेरिका की जो NSA है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, वो लोगों के ऊपर नज़र रख रही है, लोगों के ऊपर स्पाई कर रही है लोगों के बगैर इजाज़त के। मतलब कि वो जो एजेंसी है वो लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही है, उनको पता होता है कि भाई कौन बंदा क्या कर रहा है, कौन बंदा किससे बात कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आपके ऊपर इतना स्पाई किया जा रहा है। तो इस बंदे ने अपनी इतनी बड़ी जॉब को छोड़ के वो जितना भी डेटा था वो सारी चीज़ें पब्लिक की कि भाई ये जो NSA ये इस तरह से कर रही है, NSA जो है वो गलत कर रही है। और फिर उसके बाद मतलब इसके सीन वगैरह हुए, वो चलता रहा और फिर इसने अमेरिका को छोड़ा और किसी और मुल्क में जाके इसने पनाह ले लिया, आई थिंक रशिया वगैरह के अंदर लिए। तो इतना जो है बंदा है जिसने प्राइवेसी के खातिर अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जॉब को छोड़ दिया, वो बंदे ने भी सिग्नल ऐप को रिकमेंड किया है, तो कोई तो वजह होगी ना, ये सिक्योर है तभी तो उसने रिकमेंड किया है। इसके अलावा और लोगों ने भी सिग्नल को रिकमेंड किया है। जो ट्विटर का CEO है, ट्विटर जो ऐप है उसका जो CEO है, उसने भी सिग्नल को रिकमेंड किया है। उसके अलावा ऑस्कर विनिंग कोई जर्नलिस्ट है, कोई फिल्म मेकर है, मतलब काफ़ी सारे जो बड़े पर्सनैलिटीज़ है जिनके लिए सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस तरह के लोग जो है वो सिग्नल ऐप को रिकमेंड कर रहे हैं। और उसकी वजह ये कि सिक्योर है वाकई में। टेलीग्राम जो है वो इतना सिक्योर नहीं है जितना लोगों को लगता है। अब व्हाट्सअप जो है उसके मैसेजेस सिक्योर है, लेकिन आपका डेटा सिक्योर नहीं है। टेलीग्राम के अंदर आपका डेटा आई थिंक सिक्योर है, क्योंकि टेलीग्राम को आपका डेटा से इतना लेना देना नहीं है। लेकिन फ्यूचर के अंदर, क्योंकि टेलीग्राम एक नॉन प्रॉफिट नहीं है, जाहिर है उनको पैसे कमाने, तो फ्यूचर के अंदर वो आपका डेटा वगैरह बेच सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता। लेकिन जो सिग्नल है वो एक नॉन प्रॉफिट है, उनको पैसे नहीं कमाने, उनको वो लोगों के डोनेशन से चल रहा है और बड़े बड़े जो लोग हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसकी वही वजह है कि वो वाकई में सिक्योर है। तो इससे बेटर है कि आप सिग्नल ऐप को यूज़ करें, टेलीग्राम को तो छोड़ दें, और व्हाट्सअप भी यूज़ करें तो करें, ना करने तो ना करें, वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर एक फिर वीडियो बना लेते हैं, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि किन किन लोगों को व्हाट्सअप छोड़ देना चाहिए और किन लोगों को व्हाट्सअप के ऊपर रहना चाहिए। व्हाट्सअप छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जिनको प्राइवेसी से मसले हैं, जिनको छोड़ना है, तो यार फिर टेलीग्राम पे शिफ्ट ना हो, वो सिग्नल पे चले जाएं। तो आई होप आपको प्राइवेसी के हवाले से क्लियर हो गया होगा कि आपको टेलीग्राम को छोड़कर सिग्नल को यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको व्हाट्सएप की प्राइवेसी से वाकई में मसला है तो आप टेलीग्राम की तरफ ना जाए, लकीर के फकीर ना बने कि लोग आपको कह रहे हैं टेलीग्राम की तरफ शिफ्ट कर दें तो आप चुप करके टेलीग्राम की तरफ शिफ्ट कर दें। ऐसा ना करें, आप थोड़ी रिसर्च कर लिया करें और
सिग्नल के ऊपर शिफ्ट कर लें, जो कि वाकई में एक सिक्योर ऐप है। बाकी अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।